हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 12वां चैप्टर जिसका नाम है तिरिच, जिसके राइटर हैं उदय प्रकाश, उसी को आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और उतना बड़का कहानी के शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे और एक कहानी के अंश जो है आपके दिमाग में फिट भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए आपको जो है सबसे पहले लेखक के बारे में बताते हैं। काहे बताएंगे? तो एक से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो बताना जरूरी है सर। आइए जान लेते हैं। सबसे पहला अगर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे कि तिरिच क्या है, तो तिरिच एगो कहानी है। तिरिच के राइटर कौन है? उदय प्रकाश। तब प्रकाश जब उदय होता है तो तिरछा पड़ता है, मालूम है कि नहीं है? वेरी गुड। अब आपसे कोनो पूछ देवे कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1952 को जो है उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ। मृत्यु के बारे में किताब में व्याख्या नहीं किया गया है। कहने का मतलब हो सकता है कि उदय प्रकाश जी अभी तक जिंदा हों। ठीक है, तो जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को हुआ। कहाँ हुआ? तो सीतापुर गांव के नाम था, शहर के नाम अनूपपुर और राज्य के नाम मध्य प्रदेश। ठीक है, कब जन्म हुआ? 1 जनवरी 1952। कहाँ हुआ? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। आइए जानते हैं इनके जो है माता जी का नाम, उदय प्रकाश जी के माता जी का नाम गंगा देवी, पिताजी के नाम प्रेम कुमार सिंह। कैसे याद रखेंगे? प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय, है कि नहीं? प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। आइए शिक्षा के बारे में। उदय प्रकाश जी शिक्षा जो है बीएससी मतलब साइंस से किए थे। ठीक है, एमए जो है इनमें मेन दोनों सब्जेक्ट जो था हिंदी था। बीएससी और एमए दोनों में जो है ग्रेजुएशन को बीएससी हम लोग कह रहे हैं, ग्रेजुएशन साइंस से किए थे और एमए जो है आर्ट्स से हुआ था। हिंदी जो है इनका ऑनर्स पेपर था। अब आपसे पूछेगा कि बीएससी चाहे एमए कौन से विश्वविद्यालय से किए, तो सागर विश्वविद्यालय से। ये कहाँ है? तो सागर शहर। सागर शहर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब जब इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ तो वो जो है वही पढ़ाई लिखाई करेंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट है इनकी वृत्ति मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया। आइए जानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग में इन्होंने काम किया है। दिनमान के संपादन में इन्होंने काम किया है। संडे मेल जो है उनके संपादन में इन्होंने काम किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है टेलीविजन पे प्रसारित होता है, उसमें इन्होंने काम किया है। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में इन्होंने काम किया है। एमिनेंस जो है इसके संपादन में इन्होंने काम किया है। मतलब बहुत सारा काम किए हैं। ठीक है, अब जो है कृतियां, दरियाई घोड़ा इन्हीं का लिखा हुआ एगो कहानी है। पीली छतरी वाली लड़की जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई एगो कहानी है। और एबा परेबा जो है कौन लिखे हैं? उदय प्रकाश। मैंगो सील जो है उदय प्रकाश लिखे हैं। इन चारों जो अभी आप पढ़े हैं ये सब कहानी है। आगे इन्होंने लिखा सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये जो है 3 इन्होंने कविताएं लिखी है। और आगे ईश्वर की आंख, लाल घास पर नीले घोड़े, ये जो है इन्होंने निबंध लिखा है। ये तो आप जान गए राइटर और उनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। लेकिन हमनी के मेन मुद्दा है इस कहानी को पढ़ना। तो आइए इस कहानी को आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ईयरफोन कान में डालिए, दिमाग खुला रखिए, आंख सामने रखिए। एक कहानी के अंश जो है आपको हम याद करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, लेखक कहता है कि कहानी उस समय की है जब हमारे पिताजी जो हैं 55 साल के थे। हमारे पिताजी कम बोलते थे, सोचते ज्यादा थे
और कभी कभार ही ऐसा होता था कि हम लोग जो है महीना में 1-2 दिन हम यानी लेखक और उनकी बहन जो है पिताजी के साथे बाहर घूमने जाते थे। काहे घूमने जाते थे? तो कम बोलते थे, तो जिसके कारण घर में उनसे लोग जो है डरते थे। हमनियों के जो है अपन माई बाबू से डरते हैं, अब बोलते नहीं है कि चलो मम्मी जी चाहे पापा जी घर बाहर घुमा दीजिए, नहीं बोल सकते हैं, काहे कि डर लगता है कि नहीं। ऐसे ही लेखक जो है महीना में 1-2 दिन अपनी बहन के साथ घूमने जाता है। पिताजी पान खाते रहते हैं, ये सब घूमते रहता है। इसकी बहन छोटी है तो वो कभी कभी घूमते घूमते प्रश्न पूछ देती है कि भैया ये जो पेड़ पे बैठा हुआ है चिड़िया, ये कौन है? तो लेखक जो है पहले जवाब देना चाहता है पिताजी से पहले। काहे कि पिताजी को जो है पिताजी से डरता है और चाहता है कि पिताजी कम बोलें और वो अपन दिमाग में जो है खोते रहें, जो सोच रहे हैं सोचते रहें, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इसीलिए जो है लेखक बहन को, अपनी छोटी बहन को पहला ही बता देता है। और उसका प्रश्न भी छोटा छोटा होता है उसकी बहन का कि भैया ये चिड़िया कौन है, दीवार पे क्या लिखा गया है? तो लेखक तो इतना जानबे करता था, उसने बताया कि ये चिड़िया जो है नीलकंठ है, जिसे दशहरा में जो है हम लोगों को देखना चाहिए। ये सब बातें जो है होती रहती है। पिताजी जो है अपने काम में मशगूल रहते हैं, कम बोलते हैं अपन घर में, जिससे ज़्यादा प्रभावी लगते हैं। ठीक है, एक समय की बात है जब पिताजी खेत में गए थे घूमने, तो उनको जो है एगो तिरिछ नामक जो है काट लिया विषैला जंतु। ठीक है, अब आपसे एगो प्रश्न भी पूछेगा तिरिछ का है? तो तिरिछ जो है एगो विषैला लिजार्ड है। लिजार्ड मीन्स छिपकली, जो काट लेता है तो 24 घंटा बाद जो है आदमी मर जाता है। ये लेखक का अपना मानना है। ठीक है, आपसे पूछेगा तिरिछ क्या है? तो तिरिछ एगो विषैला जो है छिपकली है, लिजार्ड है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पिताजी को जो है जब घूमे जाते हैं खेत में तो काट लेता है वो छिपकली, जिसे तिरिछ कहा गया है। काट लेता है तो आते हैं अपन घर में, तब पट्टी उट्टी बंधल रहता है, उनके साथे गांव के 2-4 गो लोग भी आता है और वो कहता है कि देखो अब तुम्हारे पिताजी को तिरिछ काट लिया है, अभी नहीं बचेंगे, इनको जो है सुई दवाई करवाओ। तो उसी सुई दवाई करवाने के लिए गांव में जानबे करते हैं झाड़ फूक वाला आदमी रहता है। तो एक वो नाम रहता है ऊपर गाँव में कि चिटुआ नाई। चिटुआ नाई जो है जब तिरिछ काट लेता है तो झाड़ने का काम करता है। तो वो जो है क्या करता है कि गोईठा लेके आता है झाड़ने के लिए, गोईठा और एक और कुछ लेके आता है झाड़ने के लिए, झाड़ फूक कर देता है। घर के आंगन में कुछ देर आदमी भीड़ लगेले रहते हैं, फिर उसके बाद जो है आदमी चल जाते हैं। आई तिरिछ जो काटा था उसके पिताजी का, वो लेखक के बार बार सपना में आते रहता था। अब जो है बिहान भैला का हुआ कि पिताजी को जो है अपन कोर्ट में पेशी के लिए जो है शहर जाना था। तो कोर्ट में पेशी के लिए शहर जाना था और पिछल के दिन जो है कटले था कौन? तो तिरिछ कटले था। दूसर का दिन जो है कोर्ट में पेशी के लिए शहर जाना था। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि कोर्ट में काहे जा रहे थे? तो घर जो है उनका घर के ऊपर केस चल रहा था, उसी के तीसरा पेशी था, 2 गो में नहीं गए थे, आई तीसरा पेशी में उनको जाना था। तो कोर्ट में पेशी था और तीसरा पेशी था, नहीं जाते तो इनके घर का जो है कुर्की हो जाता। कुर्की मतलब कि घर के जो है सभी सामान जो है जब्त कर लिए जाएंगे, घर में ताला मार दिया जाएगा। तो इनको जो है जाना था। तो लेखक जो है अपने पिताजी को रोड पे छोड़ने जाता है और भाग्य बड़ी किस्मत इनका ठीक था कि गांव से जो है 2-3 गो ट्रैक्टर जो है शहर जाता था। आज जैसे ही रोड पे जाते हैं वो ट्रैक्टर मिल जाता है, एकरे पे बैठ के जो है वो चले जाते हैं। अब ट्रैक्टर पे बैठे हैं तो अकेले तो नहीं बैठेंगे, काहे कि गांव से 2-3 गो ट्रैक्टरे जा रहा है तो सब आदमी के शहर जाना है। उस पे बहुत सारे ज्ञानी आदमी बैठे थे, उसी में जो है लेखक के पिताजी को बैठा देते हैं। लेखक जो है अपने पिताजी को बैठा देते हैं शहर जाने के लिए। अब वही ट्रैक्टर पे जो है बात निकलता है लेखक के पिताजी के घुटना में क्या हुआ है। तब बताते हैं कि तिरिछ जो है काट लिया है। अब ओकरा में ज्ञानी आदमी बैठल था, वो कह रहा है कि तिरिछ काट लिया है तो आपको शहर नहीं जाना चाहिए, तिरिछ काट लिया है तो 24 घंटा के बाद जो है आप मर जाइएगा, तिरिछ काटने पर जो है आपको ये शरीर में जहर फैल जाता है, आपको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, शहर नहीं जाना चाहिए, आपको आज भर घरे आराम करना चाहिए। तो एक पिताजी कहते हैं आज नहीं जाएंगे तो घरवा सब लूट लेगा, सब कोटवा वाला जो है घरे आके, ठीक है, कुर्की कर देगा सब।
तो लेखक के पिताजी को शहर जाना भी जरूरी था। आ तिरिच कटले है तो अगर झाड़ फूक हो गई है, लेकिन वही ट्रैक्टरवा में एगो आउ ज्ञानी आदमी बैठल है जेकर नाम है राम अवतार। आई राम अवतार का कहता है कि देखिए आप तिरिच आपको जो है काट लिया है, तो आपको क्या करेला है, आपको कुछ नहीं करेला है, धतूरा के जो है बना लेना है जूस और उसको जो है पी जाना है। अभी धतूरा का होता है तो आप देखे होंगे अपन गांव में धतूरा, तो धतूरा एगो जहर के समान है विष से। राम अवतार कहता है कि तिरिच के जहर आपके शरीर में है, आ धतूरा जो है वो जहर है, तो जहर जहरे के काटता है, इसीलिए धतूरा के जूस बना के जो है आप पी लीजिए। तो अब जो है ट्रैक्टर रुकवावल जाता है, आ एगो के खेत में से जो है धतूरा के निकालल जाता है, आ वही ट्रैक्टर रुकवा के वही गांव में उसका जूस बनाया जाता है। धतूरा के बीज के इतना जूस करवा होता है कि उसको चाय के साथ लेखक को पिया दिया जाता है। अब लेखक को नहीं, लेखक के पिताजी को पिया दिया जाता है। अब लेखक के पिताजी को पिया दिया जाता है, फिर ट्रैक्टर पे बैठ के आगे बढ़ते हैं, शहर पहुंचते हैं। तो शहर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो है लेखक के पिताजी को उतार दिया जाता है मिनरवा टॉकीज के पास। मिनरवा टॉकीज के पास उतार दिया जाता है। उसके बाद जो है शहर में का हुआ का नहीं हुआ, लेखक के पिताजी का जो है उसी दिन शाम को जो है देहांत हो जाता है। लेखक के पिताजी का देहांत हो जाता है, तब जो है लेखक इस बात का जानकारी लेने शहर पहुंचता है कि आखिर मेरे पिताजी का देहांत कैसे हो गया। लोगों का मानना होता है कि तिरिच काट लिया है, जिसके कारण जो है आपके पिताजी का देहांत हो गया है। तो लेखक जो है वो गांव के जंगल में जाता है जहां पिताजी घूमने गए थे, जहां पे काटा गया था। तो लेखक वहां पे जाता है तो देखता है कि अरे ये जंगल के तो पहले ही से हम जान रहे हैं, हमारे सपना में ये जंगल डेली आता था। आज जैसन जैसन सपना में वो देख ले था, ठीक वैसने वैसने जो है वो जंगल एकदम उसी आकार का था, चट्टान थे, नाला था, सब सेम था। तो वहां पे लेखक जो है अपन दोस्त थानू के साथ जाता है। थानू जो है लेखक के दोस्त है, और वहां पे जो है दिया, सलाई, मिट्टी का तेल ये सब लेके जाता है कि मिलेगा जो पिताजी को तिरिच काटा था तो उसको जो है हम लोग जला देंगे। तो लेखक जो है जला उला के फिर आ जाता है। फिर जो है शहर, अब लेखक जो है सियान हो गया है। अब लेखक जो है पता लगाता है कि आखिर हमारे पिताजी के साथ शहर में का हुआ था कि उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले पता लगाया जाता है, तो देखा जाता है कि मास्टर नंदलाल मिनरवा टॉकीज के पास जो है, मास्टर नंदलाल से पता लगाया जाता है कि मिनरवा टॉकीज के पास पिताजी रुके थे, तो वो कह रहे थे कि उन्हें जो है प्यास लगा है और उनका दिमाग जो है कुछ हो घूम रहा है। ठीक है, ऐसा जो है वो पता लगाते हैं। फिर उसके बाद पता लगाते हैं कि वहां के बाद जो है जब प्यास लगल था तो उन्होंने वो रास्ते से मिनरवा टॉकीज के बाद जो है वो बैंक से होते हुए गुजरे थे, और बैंक के नाम था SBI। आ उसी में एगो गांव के कर्मचारी था रमेश दत्त, आ ओकरा में एगो चपरासी था जेकर नाम था राम किशोर। तो रमेश दत्त जो है कैशियर था, पैसा रख ले था। तो इनके पिताजी थोड़े से नशे में थे। नशे कहने का मतलब धतूरा के विष का जहर जो है दिमाग पे चढ़ रहा था। तो ये लोग जो है अब बैंक में गए, तो बैंक में जो है कैशियर देख के रमेश दत्त डर गया, चपरासी उपरासी को बुला लिया, और चपरासी उपरासी को बुला के जो है इन्हें खूब जो है मार खिवाया, सब सामान उमान छीन लिया सब। ऐसा जो है लेखक को पता करने पे मालूम चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चपरासी राम किशोर मार उड़ के पैसा वैसा छीन लिया, सब कुछ कर दिया। तो उसके बाद जो है बाहर एगो बैंक के बाहर जो है एगो पान के दुकान था जेकर नाम था बुन्नू। अब वो पान के दुकान बुन्नू जो था वो बताता है कि आपके पिताजी जब आए थे तो उनसे पैसा वैसा छीन लिया गया था, उनके जो है होठ फट गए थे, आई सब से जो है खून गिर रहा था। आगे जो है बताते हैं कि यहाँ से उनको जो है जब देखा गया तो एगो थाना के पास देखा गया, और थाना के SHO जो है राघवेंद्र प्रताप सिंह, SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के पास जब गए तो उनके शरीर पे जो है सिर्फ एगो का था, तो एगो जंघिया था, पैंट था, बाकी कपड़ा उपड़ा जो है फट गया था।
तो एसएचओ राम अवतार सिंह के जो है 13 साल की आयु में ही शादी हो गई थी, फिर भी ओकर पत्नी नहीं जान पाई थी कि आखिर इसको का खाना में पसंद है का नहीं। सबसे घटिया खाना करेला के सब्जी जो है भेज दिया गया था। तो करेला के सब्जी तो ये खा नहीं सकते हैं, भेज देवल गई था। तो अब करेला के सब्जी खा रहे थे, मन ऐसे ही खराब था, ऊपर से जो है लेखक के पिताजी ने टाइल पुटाइल शरीर लेके आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो ये कहता है, चपरासी के बुलाता है राघवेंद्र प्रताप सिंह, और सिपाही के नाम था गजाधर सिंह, जो सिपाही थाना में रहता है। अब राघवेंद्र प्रताप सिंह गजाधर से कहता है कि एकरा मार के जल्दी निकालो, नहीं तो फिर जो है हम एकरा बर्बाद कर देंगे। और जब लेखक से मिलता है राघवेंद्र प्रताप सिंह तो बड़ी पछताता है, कहता है कि हम नहीं जानते थे कि आपके पिताजी हैं, अगर रहते जानते तो हम 3-4 घंटा थाने में बैठा के रख ले रहते। तो गजाधर सिंह जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से जो है आगे जब बढ़ते हैं तो ये जो है रिटायर तहसीलदार सोनी साहब के यहाँ पहुँचते हैं। थाना के पास के बाद जो है ये इतवारी कॉलोनी में पहुंचते हैं। इतवारी कॉलोनी में जो है रिटायर सोनी साहब के घर में जो है जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो है इन्हें ढेला मार रहे थे, बहुत सारे जो है पत्थर मार रहे थे। तो काहे तो इनका जो है पूरा कपड़ा उपड़ा जो है फट गया था, उसके बाद जो है इनके शरीर से खून आ रहा था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो लड़के लोग जो है पागल समझ के इन्हें ढेला मार रहे थे। सोनी साहब बता रहे थे कि आपके पिताजी बार बार एगो शब्द इंग्लिश में कह रहे थे कि मैं राम स्वारथ हूँ, रिटायर हेडमास्टर एंड विलेज ऑफ हेड ग्राम बकेली। बकेली विलेज के प्रधान और रिटायर हेडमास्टर हैं, ठीक है। कौन? मैं राम स्वारथ है। तो ये जो है बता रहे थे। उसके बाद कह रहे थे कि कवि सत्येंद्र थपरियाल जो है जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये लइकन जो है इन लोगों को मार रहे थे और ये भी जो है लइकन को मार रहे थे। अंग्रेजी में कुछ बक रहे थे, जिसके कारण जो है इनका पूरा हालत खराब हो गया था लड़कों के मारने से। और पुलिस भी मारा, उसके बाद जो है बैंक के कर्मचारी भी इसे मारे, बहुत सारे मारे, जिसके कारण इनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर आगे जो है ये इसके बाद इतवारी कॉलोनी के बाद जो है ढाबे के एगो ढाबे सस्ता ढाबा के पास जो है वो पहुंचते हैं। सस्ता ढाबा के पास जब पहुंचते हैं तो ढाबा के मालिक जो है सतनाम सिंह और उसका नौकर हरि सिंह, ये सब जो है ढाबा के बाहर रोड पे देखता है कि लइकन जो है एगो बूढ़ा आदमी के मार रहा है जो पागल की तरह है। तो ये सब कुछ नहीं करता है, ये सब जो है कहता है कि अरे काहे मार रहा है, सब छोड़ दो। लेकिन जब मार उड़ के लइकन जो है पूरा भाग उग जाता है, गिर जाता है रोड पे, लेखक के पिताजी कुछ नहीं बोलता है। तब जो है ये सब क्या करता है, ये सब डर जाता है कि आखिर मर गया का। तो एक शरीर सतनाम सिंह और हरि सिंह जो है लेखक के पिताजी के शरीर पे पानी बिग देता है। पानी बिगने के कारण जहाँ पे वो लेटा हुआ था ओकर शरीर कीचड़ से धूल मिट्टी के कारण और गंदा हो जाता है लेखक के पिताजी का। और यहाँ से उठ के जो है ये चल जाता है कहाँ, तो वहीं से जब सतनाम सिंह के ढाबा से ही जो है एगो आदमी गुजर रहा था, कंधई राम त्रिपाठी, जो पिताजी के दोस्त था, और वो गाँव आ रहा था रिक्शा पे सवार होके, बस धरे जा रहा था गांव के। तो कंधई राम त्रिपाठी कह रहा है कि हम जानते कि वो जो है आपके पिताजी हैं, तो उसी समय हम गांव लेके चले आते हैं, लेकिन हमारा पता नहीं कि वो जो है आपके पिताजी हैं, इसीलिए हम नहीं लेकर आए, ठीक है। तो कंधई राम त्रिपाठी जो है कह रहे हैं कि हम उस समय इतना जल्दी में थे कि नहीं देख पाए और हम जो है चल आए। उसके बाद जो है पिताजी एगो गणेशवा है, गांव के गणेशवा, तो गांव के गणेशवा जो है शहर में मोची के काम करता है। तब पिताजी को जो है देखा गया कि गणेशवा के गुमटी में जो है पिताजी एगो कोना में जाके सुटुक के बैठल हैं और उनका थोड़ा थोड़ा सांस जो है चल रहा है। तो गणेशवा डर गया, चिल्ला के जो है बुलाया आदमी के, तो सब कोई जो है उसको गुमटी से बाहर निकाला। गुमटी से बाहर निकालने के बाद गणेशवा पहचान लिया तो उस समय तक पिताजी का देहांत तो हो चुका था। तारीख था 17 मई 1972 की एक घटना है। और ठीक शाम को जब इनकी मृत्यु हुई तो एक दिन पहले शाम को जो है काटा था तिरिछ। तो एक थानू, लेखक के दोस्त थानू कहता है
कि बाप रे बाप, हम जानते थे कि तिरिच के मारल कोनो बचता नहीं है, देख लिया 24 घंटा बाद जो है आपके पिताजी मर गए। तो ये सब जब घटना हो जाता है तो लेखक कहता है कि ये सब जो है जब हो गया तो थाना में जो है जब गया पोस्टमार्टम के लिए जो है मेरे पिताजी का लाश, तो पता चला कि उनकी मृत्यु जो है ना ही तिरिच के विष से हुई है ना ही धतूरे की बीज से। उनके पेट में कुछ था ही नहीं, उनकी दिमागी हालत खराब और चोट लगने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो ऐसा ऐसा बात पता चलता है और लेखक लास्ट में कहता है कि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि मेरे सपने में आज भी जो है तिरिच आता है, मैं जोर जोर से भागता हूँ उसके पीछे और वो मेरे पीछे जोर जोर से भागता है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। जैसे कि तिरिच थानू बताया था लेखक के दोस्त कि तिरिच अगर पीछे पड़ जाए तो आपको जो है पहले धीरे धीरे भागेला है, छोटा छोटा डेग करके, फिर जो है बड़ा बड़ा डेग करके भागना है। काहे कि तिरिच जो है सूंघते हुए पीछे चलता है, तो छोटा छोटा डेग करिएगा तो वो तो तेजी से आपका पीछा करेगा, लेकिन जब लंबा लंबा छलांग मार के आप भागेंगे तो वो जो है आपके डेग का पता नहीं चलेगा और सूंघ नहीं पाएगा, इसीलिए जो है आपको छोड़ देगा। एगो आउ जो है बात बताता है लेखक कि ओकर सपना में 2 चीज आता था, एगो तिरिच है एगो हाथी। तो हाथी आता था तो ये ऊपर नीचे भाग के जो है बच जाता था, लेकिन तिरिच आता था तो एकदम काटे लगता था। हाथी जब आपके पीछे पड़ जाए, पगला जाए या पीछे पड़ जाए तो आपको जो है ऊपर नीचे या टेढ़ा टेढ़ा भागना है, ठीक है। अगर सांप आपके पीछे पड़ जाए तो आपको टेढ़ा टेढ़ा इसे भागना है। अगर जो है तिरिच आपके पीछे पड़ जाए तो आपको जो है पहले धीरे धीरे छलांग मारना है, उसके बाद बड़ा बड़ा छलांग मारना है। ये हम नहीं, लेखक बता रहे हैं। आगे लेखक एक गुआऊ कहते हैं कि सांप के नज़र से ही जो है लगता है कि कैमरा के आविष्कार हुआ है। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि सांप के अगर मार देते हैं हम लोग तो हमने के फोटो खींच के वो रख लेता है और जो है ऊपर फिर पड़ोसी सांप आके देखता है और आदमी के चिन्ह जाता है या कहियो न कहियो आदमी के काट लेता है। ये लेखक जो है इस पाठ में कह रहे हैं। तो इस पूरी कहानी जो है आपको हमने बताया, ये कहानी जो है आपको रियल में याद हुआ होगा, और आपको याद हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में फैलाइए। काहे कि उतना बड़का कहानी इतना शॉर्ट फॉर्म में और पूरा के पूरा बात आपको याद दिलवाना कोनो छोटा मोटा काम नहीं था। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।